हमारे स्पेशल रिपोर्टर बशीर अहमद हाशमी रिपोर्ट शामिल करते हैं मुजफ्फर वली मोहम्मद जो के मकान नंबर C104 सी सेक्टर 40 सी कोरंगी नंबर 1 गली नंबर 3 कराची के रायशी को उसके हकीकी भाई जफर और उसके दो भाइयों ने इस मकान के नीचे वाले हिस्से में कैद कर रखा, जिसको ना खाना ना पीना देते। उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी कि उसके जिस्म का गोश्त भी ख़त्म कर दिया। उसकी इतला जब उसकी बड़ी बहन को मिली तो वो अपने भाई जफ़र के पास गई। उसने जफ़र से पूछा कि मुजफ्फर किधर, और जब वो नीचे मकान में गई तो नीचे ताला लगा हुआ था। उसने जफ़र से चाबी लेकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि मुजफ्फर नढाल पड़ा है। उसने कहा, अपने भाइयों के तुम लोगों ने इसके साथ क्या हाल किया है। इसके बाद उसकी बहन अपने घर लाई, उसको प्राइवेट डॉक्टर से इलाज के लिए गई। डॉक्टर ने कहा कि इसका जिगर भूख से रहने की वजह से ख़राब हो गया है, इसका बचना मुश्किल है। मुतासरा बहन की अपील जनाब IG साहब से DIG ईस्ट SSP कोरंगी SH इस्मान टाउन से कानूनी कार्रवाई करने की अपील की और उसका कहना है कि उसके भाई मुजफ्फर का इलाज मुआवजा करवाया जाए, जफ़र को पाबंद करवाया जाए। जफ़र और उसकी बीवी और भाभी में हमें बताया कि मकान का हिस्सा जिसमें मुजफ्फर को रखा बंद करके उसकी वीडियो देखी जा सकती है कि ऐसी जगह पर कोई जानवर को भी ना रखे जहां मुजफ्फर को कैद करके रखा गया। मजीद देखते रहिए धूम पाकिस्तान न्यूज़। अच्छा जी, बताएं आपका क्या नाम है? राशिदा। थोड़ा ज़ोर से बताएं। राशिदा। आपके शोहर का नाम? शाहिद। तो क्या हुआ, क्या मसला हुआ जिस जो आप ऐसे मेरे बेटी को मैसेज आया कि तुम्हारे मामू की तबीयत ख़राब है और अम्मी अब्बू को भेज दो देखने। जी, तो हम लोग निकले यहाँ से देखने अपने भाई को, तो वहाँ पता चला कि उसको ताले में बंद करा हुआ है अंदर। किस जगह पर? उसके घर में नीचे ही बिल्कुल। ये पूरा इलाका बताओ। ये वाई एरिया का इलाका, तीसरी गली है जी, तो फिर क्या हुआ? फिर हमने जब अंदर जाकर देखा तो इतनी बदबू। उन्होंने नहीं घर में गए बहुत निठार पड़ा था ये बिल्कुल। घर में गए, चाबी मांगी हमने जी, चाबी मांगी कि कहाँ है हमारा भाई, तो उन्होंने बोला वो ताले में बंद है, वरना उनके पास दोस्त वगैरह आते इसलिए हमने ताले में बंद कराया। और फिर जाके देखा इसको निढाल हालत में पड़ा हुआ बिल्कुल, ये कोई जिंदा अच्छा खासी बंदा नहीं रह सकता था, ये तो बीमार बच्चा है, तो ये कैसे रह सकता था। इतनी बदबू के वहाँ ऐसा लग रहा कोई जानवर मरा हुआ है। तो इसके साथ जिसने ज्यादती की है वो लोग कौन है? ये मेरा भाई है जफर। जी, इसे चाहिए था ना कि माँ बाप के बाद इसको भाई के हाथ रखना चाहिए और इसको देखभाल करनी चाहिए थी, इसको अस्पताल दिखाना चाहिए था। तो उन्होंने इसकी ये हालत क्यों की है? ये चाह रहे हैं बस कि बस ये भी मर जाए, एक और मर चुका है, और सारी प्रॉपर्टी इन लोगों की हो जाए, दोनों भाइयों की। तो इसको वो लोग इलाज मालजा नहीं करवाते रहे और खाना पीना नहीं देते रहे? ना खाना देते हैं इसको और ना ही इसके घर की सफाई करवाते हैं। जब बीमार है तो बच्चा कैसे सफाई करेगा, और ना ही इसके कपड़े धो के देते। इतने गंदे कपड़े थे, इतने गंदे कपड़े पहन कर आया बेचारा। फिर मैंने इसको रात को साफ सुथरे कपड़े पहनवाए, नहाया धोया, ये दवाई दिलाई। दवाई से इसको इतना फर्क पड़ा माशाल्लाह। रात को 2 बजे नहाया बच्चा दवाई खाकर, और फिर नहा धोकर फिर दूसरे कपड़े चेंज करके फिर सुकून तो से। अभी आप किससे अपील करना चाहती हैं? इनके साथ कैसा इंसाफ चाहिए आपको? करना चाहती हूँ जफर से कि इसको अपने भाई को देखना है, अपने बीवी बच्चों को अभी नहीं। जी। SHO से और BSP से मेरी दरखास्त है कि मेरे भाई का इलाज करा जाए। यानी कि आप चाह रही हैं कि IG साहब सिंध से, IG साहब सिंध से, DIG साहब से, SSP कोरंगी से और SHO इस्मान टाउन से जी आप अपील करती हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और मेरे भाई के साथ जो है इलाज मुआवजा करवाएं। जी, इलाज करवाएं इसका। बिल्कुल ये नहीं सोचे कि अपने बीवी बच्चों में लगे रहेंगे, इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इसको तालों में बंद रखते हैं, कहते हैं दवाई ला के देता तो हम दवाई ला के खिला रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। वो भी दूसरी वाली भाभी बता रही, वो तो उतर के ही नहीं आया था बिल्कुल। 2 चक्कर लगाए हम लोगों ने, 1 चक्कर इसको लेकर आए और 1 चक्कर हम लोग मूवी बनाई अंदर जाके। इतनी बदबू में देखा तो उतर के ही नहीं आया जरा सा भी नीचे, और बीवी ऊपर से लेटे कस रही कि हम तो डरते नहीं किसी से, कुछ भी कर लो। क्या नाम है आपका? थोड़ी सी आवाज़ निकल सकती है? मुजफ्फर। मुजफ्फर सफर वाले ये मुजफ्फर है। हाँ, मुजफ्फर।